प्रोग्राम कैरेक्टर बिल्डिंग से मैं हूं आपकी होस्ट महाविश। Amazon वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के एक नई एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। नाज़रीन, आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि Amazon पे एक नई प्रोडक्ट किस तरह से लॉन्च की जाती है और उसमें क्या स्ट्रैटेजीज इन्वॉल्व होती हैं। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे आज के ट्रेनर मिस्टर इफ्तिखार अंजुम को वेलकम करते हैं। जी सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सर, लास्ट एपिसोड्स में हमने Amazon की डेफिनेटली सीखा कि प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग क्या है। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि Amazon पे हाउ टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, किस तरह से एक नया प्रोडक्ट Amazon पे लॉन्च किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रोग्राम को आगे लेके चल रहे हैं, सबसे पहले हमने Amazon के वर्किंग को अंडरस्टैंड किया कि Amazon पे वर्किंग किस तरह से होती है। फिर हमने फर्स्ट स्टेज पे प्रोडक्ट हंटिंग की डिफरेंट टेक्निक्स को सीखा और उसके क्राइटेरिया के बारे में हमने बात की। और लास्ट लेक्चर में या लास्ट प्रोग्राम में हमने प्रोडक्ट सोर्सिंग, ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर बात की। आज का जो टॉपिक है इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि प्रोडक्ट लॉन्च का है। और प्रोडक्ट लॉन्च एक बहुत अहम स्टेज है। प्रोडक्ट लॉन्च होती क्या है, और जब हम प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, उसको सोर्स करते हैं, अब अगली स्टेज ये होती है कि हम Amazon पे प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। अब लॉन्चिंग किस तरह से की जाती है, इस प्रोसेस को आइए ज़रा समझते हैं। अब आपने चाइना से या पाकिस्तान से मैन्युफैक्चरर ढूंढ लिया, आपने उसकी सैम्पलिंग चेक कर ली, आपने क्वालिटी चेक कर ली, यू आर सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसकी प्राइस भी मिल गई, आपको क्वालिटी भी उसकी अच्छी लगी। नाउ यू आर रेडी टू सेल ऑन Amazon। अब Amazon पे जो सेल करना है, इसका तरीकाकार क्या होता है, प्रोडक्ट लॉन्च किस तरह से की जाती है। प्रोडक्ट लॉन्चिंग ये होती है कि जब आप प्रोडक्ट ख़रीद लेते हैं, 30% पेमेंट आप पे कर देते हैं और आपको एक डेट मिल जाती है कि जिस पे आपके मैन्युफैक्चरर ने आपको प्रोडक्ट डिलीवर करनी है। अब वो डेट आप कम्युनिकेट कर देते हैं, वो इनवॉइसेस आप शेयर करते हैं Amazon के साथ और उनको बताते हैं कि जनाब ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मैंने परचेज़ कर ली, ये मैंने ऑर्डर प्लेस कर लिया है। Amazon आपको परमिशन दे देता है कि आप इसको अपने अकाउंट में लिस्टिंग क्रिएट कर लीजिए। लेकिन जस्ट लिस्टिंग क्रिएट होगी अगर आप नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और अगर आप होलसेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो ऑलरेडी प्रोडक्ट की लिस्टिंग है उसी के ऊपर आप मी टू करेंगे, यानी आप सेलर बन जाएंगे। लेकिन हम जिस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, हम नई प्रोडक्ट को लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। नई प्रोडक्ट लॉन्च इस तरह से होती है कि आप एक लॉन्च डेट बताते हैं Amazon को कि मैं 4 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 महीने बाद मेरी प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगी। यानी जब आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट Amazon के वेयर हाउस में पहुंच जाएगी, जब चीज़ें पहुंच जाएंगी फिर आप एक लॉन्च डेट्स अनाउंस करते हैं और उस डेट पर आपकी जो लिस्टिंग होती है वो लाइव हो जाती है। यानी लोग जब सर्च करते हैं आपकी प्रोडक्ट को तो आपकी प्रोडक्ट सर्च में आना शुरू हो जाएगी। जब वो सर्च में आना शुरू हो जाती है तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइव होगी। लेकिन इस प्रोडक्ट को लाइव करना आम तरीके से नहीं, क्योंकि इसको हम एक प्रॉपर इवेंट करते हैं। जिस तरह एक नई दुकान हम खोलते हैं, उसकी ओपनिंग करते हैं, उसका एक इवेंट बनाते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले दिन ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फुटफॉल बढ़े, लोगों को पता चले और इस तरह आपकी जो शॉप है वो मशहूर हो जाती है। द सेम वे हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं Amazon पे और बड़ा इसको इवेंटफुल बनाया जाता है ताकि शुरू में आपके जो स्टोर है आपकी जो प्रोडक्ट है उसको बूस्ट मिल जाए और लोग आपकी प्रोडक्ट को परचेज़ करना शुरू कर दें। तो दिस इज़ हाउ अ प्रोडक्ट इज़ लॉन्च्ड ऑन Amazon। थैंक यू सो मच सर। प्लीज़ आप हमें ये बताएं कि एक प्रोडक्ट लॉन्च के लिए एक प्लान या स्ट्रैटेजी क्यों इम्पोर्टेंट है। यस, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि प्रोडक्ट लॉन्च शुड बी एन इवेंट, और इसको अगर आप प्लान करके करेंगे तो तब आपकी प्रोडक्ट लॉन्च कामयाब होगी। अदरवाइज़ जो अभी के स्टैट्स हैं उसमें यह है कि 40% प्रोडक्ट्स लॉन्च के ऊपर ही फेल हो जाती हैं और उसकी बेशुमार रीजंस हैं, उन पे भी हम काम करेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट कामयाब तरीके से लॉन्च हो
तो यू नीड अ स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं। जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो आप अमेज़ॉन के ऊपर वो फर्स्ट सेलर नहीं होंगे जो वो प्रोडक्ट बेच रहा है। आपकी जो लिस्टिंग है, आपकी प्रोडक्ट का, आपके ब्रांड का जो नाम है, वो शायद 14th या 15th पेज पे आएगा। लेकिन सेलर क्या करता है, जो बायर है वो क्या करता है? बायर ये करता है कि वो अमेज़ॉन पे गया, उसने फॉर एग्जांपल वायरलेस हेडफोन्स लेने हैं, उसने टाइप किया वायरलेस हेडफोन्स। अब जो कंपनीज वायरलेस हेडफोन्स बेचती हैं वो लिस्ट में आ जाएंगी, उनमें से जो टॉप की कंपनीज होंगी वो पहले पेज पे आ जाएंगी। बायर क्या करता है कि उस फर्स्ट पेज में से कुछ लिस्ट को रिव्यू करता है और वहां से वो परचेज कर लेता है। अब आपने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, आप तो 15th पेज पे हैं और 15th पेज पे तो कोई बंदा नहीं जाएगा। आपको स्ट्रैटेजी वो चाहिए कि आपने 15th पेज से फर्स्ट पेज के ऊपर आना है। दैट इज योर टारगेट। अब उस फर्स्ट पेज पर आने के लिए आपको एक पूरा प्लान चाहिए, क्योंकि अमेज़ॉन आपको रैंकिंग देता है आपकी सेल्स की बेस पे, आपके रिव्यूज़ की बेस पे। अब अभी सेल तो जीरो है आपकी, क्योंकि प्रोडक्ट लोगों को पता ही नहीं कि आपकी प्रोडक्ट है। आपने तो जस्ट लिस्ट में बताया कि ये प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूं, और वो लिस्ट कोई 15th पेज के ऊपर है जहां तक कि कोई बायर जा ही नहीं सकता। हमने स्ट्रैटेजी बनानी है कि हम उसको फर्स्ट पेज पर लेके आएं। अगर एक पूरा प्लान होगा आपका, अगर आपके पास स्ट्रैटेजी होगी, तो ग्रेजुअली आप ऐसी चीज़ें जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे कि विद इन नो टाइम आपकी जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज पर आना शुरू हो जाएगी, वो शो होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए इसके लिए स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं होगी, आपके पास प्लान नहीं होगा, तो आपकी प्रोडक्ट 15th 14th पेज पे होगी और कभी भी आपको सेल्स नहीं आएंगी, और इस तरह प्रोडक्ट आपकी फेल हो जाती है और अल्टीमेटली यू गेट डिसअपॉइंटेड और आप वो बिज़नेस छोड़ देते हैं। क्योंकि ये देखने में आया कि 90% लोग जो अमेज़ॉन पे बिज़नेस स्टार्ट करते हैं वो डिसअपॉइंट होकर बिज़नेस छोड़ देते हैं 3-4 महीनों में। उसकी वजह क्या है कि वो चीज़ों को समझते नहीं हैं। लॉन्च के वक्त ही बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उनको प्रोडक्ट लॉन्च का नहीं आइडिया होता। अगर आपकी लॉन्च सक्सेसफुल हो जाती है तो आपके बिजनेस के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत मैक्सिमाइज हो जाते हैं। सो दैट इज़ वाई द लॉन्च स्ट्रेटेजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर, हम देखते हैं कि अमेज़ॉन पे तो ऑलरेडी बेशुमार सेलर्स होते हैं और डेफिनेटली उनका प्रोडक्ट की ऑलरेडी रैंकिंग और सारे रिव्यूज़ चल रहे होते हैं, बट न्यू सेलर्स के लिए क्या अमेज़ॉन भी कोई अमेज़ॉन की तरफ से भी न्यू सेलर्स की जो प्रोडक्ट है उसकी रैंकिंग में कोई इनका वो पार्टिसिपेशन होती है? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये एक ऐसा सीक्रेट भी समझ लीजिए कि जिसमें ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ के बारे में नहीं पता। देखिए, जब एक नया सेलर अमेज़ॉन पे आता है तो अमेज़ॉन हमारा पार्टनर है। अगर मैं नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ ना, मेरी प्रोडक्ट बिकेगी तो मेरे शेयर में से, मेरे पैसों में से पैसे अमेज़ॉन को जाएंगे। अमेज़ॉन इंटरेस्टेड है कि मेरी प्रोडक्ट्स बिकें, और उसमें एक टाइम पीरियड होता है जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसने आपकी प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए, बेशक आप अभी 15th पेज पे हैं, लेकिन अमेज़ॉन क्या करेगा, आपकी प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए विदाउट एनी रिव्यू, विदाउट एनी सेल हिस्ट्री, आपको कुछ देर के लिए वो फर्स्ट पेज पे दिखाएगा। अब जो फर्स्ट पेज पे दिखाएगा वो इसलिए दिखाता है वो मैं टेस्ट तो करूं कि इस प्रोडक्ट में जान है कि नहीं, क्योंकि अमेज़ॉन भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि कोई भी बायर कभी 15th पेज पे जाके बाय नहीं करेगा, तो कैसे पता चलेगा इस प्रोडक्ट में पोटेंशियल है या नहीं। तो इसके लिए अमेज़ॉन ने एक पीरियड डिफाइन किया है, वो 30 डेज से 90 डेज का पीरियड है, और इसको अमेज़ॉन के ऊपर जो टर्मिनोलॉजी है इसको कहते हैं हनीमून पीरियड। अब ये हनीमून पीरियड में अमेज़ॉन क्या करता है कि आपको अनड्यू फेवर देता है। अनड्यू फेवर ये देता है कि आपकी लिस्टिंग जो कि 15th पेज पे है उसको गाहे बगाहे वो फर्स्ट पेज पे शो करना शुरू करता है, और वो देखता है कि लोगों का रिव्यू क्या है, लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या लोग जो है वो इस पे क्लिक करते हैं, लोग इसको बाय करते हैं, और अगर बाय करते हैं तो क्या इसके ऊपर रिव्यू देते हैं। अब एक
बिजनेसमैन को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उसको कैपिटलाइज करना है उस 30 से 90 डेज के पीरियड को। अगर आपने प्रॉपर एक लॉन्च प्लान के साथ आप आए हैं और अमेज़ॉन भी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो दैट हनीमून पीरियड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन होता यह है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, वो इस हनीमून पीरियड को वेस्ट कर देते हैं। कैसे वेस्ट करते हैं? उनके पास प्लान नहीं होता, उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो वक्त गुजर जाता है। यानी बाज़ का तो यहाँ तक होता है कि लोग लॉन्चिंग डेट अनाउंस कर देते हैं। लॉन्चिंग फॉर एग्जांपल आपने लिस्टिंग क्रिएट की और कुछ लोगों फौरी तौर पे लॉन्चिंग डेट भी दे देते हैं, जी हम लॉन्च कर रहे हैं। अब प्रोडक्ट्स आनी है 3 महीने के बाद। वो हनीमून पीरियड उस वक्त शुरू हो गया जब आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है। अब वो 3 महीने के बाद एक्चुअली प्रोडक्ट 3 से 4 महीने के बाद लॉन्च हुई, लेकिन वो जो एक फेवर मिलनी थी वो आपने फेवर वो वेस्ट कर दी। इसलिए आपको क्या करना है कि जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करें, अब जब आपकी लिस्टिंग जो है वो आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे प्रोडक्ट FBA तक पहुंचाने तक 2 महीने लग जाएंगे। आपको 3 महीने या 4 महीने आगे की लॉन्च डेट देनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल 2 महीने बाद आपकी प्रोडक्ट FBA में पहुंच जाती है, आप डेट को पीछे कर सकते हैं, लेकिन डेट को आगे नहीं किया जा सकता। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप अगर डेट आपने पहले की अनाउंस कर दी, उस लॉन्च डेट पे आपका हनीमून पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी बहुत सारे जो सेलर्स हैं वो वेस्ट कर देते हैं। तो यस, अमेज़ॉन अनड्यू फेवर देता है नए सेलर को सपोर्ट करने के लिए। वहाँ पे PPC में भी कुछ जो है वो हनीमून पीरियड में जो PPC जब आप कैंपेन रन कर रहे होते हैं, तो उस पर भी आपको सस्ता वो रेट मिल रहा होता है कि जो कि आम बाकी सेलर्स को नहीं मिलता। और आपको जो रैंकिंग है वो जस्ट टेस्ट करने के लिए वो आगे लेके आता है और उसी को हमने कैपिटलाइज करना होता है। तो इस तरह से अगर प्लानिंग के तहत आप चलेंगे तो उस हनीमून पीरियड में जो कि 1 महीने से लेकर 3 महीने का टाइम होता है, उसको आप इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्ट को बूस्ट कर सकते हैं। राइट सर, लॉन्च डेट तो एक वन ऑफ द स्ट्रैटेजीज आपने बताई जो कि बड़े सोच समझ के प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट मुझे आप ये बताएं कि व्हाट कुड बी द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर प्रोडक्ट लॉन्च। देखिए, प्रोडक्ट लॉन्च के लिए बेशुमार स्ट्रैटेजीज हैं, कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है। लेकिन यस, एक जनरल मेथड है कि जो हम इस्तेमाल करते हैं और जो एक टेस्टेड मेथड है, उसको हम बताते हैं कि उसको उस तरीके से आपको लॉन्च करना चाहिए। जो शुरू का टाइम है दैट इज़ वेरी वेरी क्रूशल, कि जब आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, अमेज़ॉन भी सपोर्टिव है, और जब अमेज़ॉन सपोर्टिव है और आपके पास भी अगर एक मुकम्मल स्ट्रैटेजी है तो आप कामयाब हो सकते हैं। अब वो स्ट्रैटेजी क्या है? डिफरेंट स्ट्रैटेजी हैं, कुछ मैं स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा। जैसे ज़्यादातर सेलर्स क्या करते हैं कि कुछ डील्स की वेबसाइट्स होती हैं। डील्स की वेबसाइट्स का क्या मतलब है कि ऐसी वेबसाइट जो अदर देन अमेज़ॉन, वहाँ पे आप जाके अपनी पोस्टिंग करते हैं और वहाँ पे आप 60 से 90% अपनी प्रोडक्ट पर ऑफ लगा देते हैं। अब वो जो पेजेस हैं, वो जो ग्रुप्स हैं, वो बहुत बड़े ग्रुप्स हैं। लोगों को पता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स में हमें 30%, 60%, 90% तक हमें डिस्काउंट मिलता है, तो वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। जब आपने फॉर एग्जांपल 80% डिस्काउंट लगा दिया और लिंक आपने दिया आपने अमेज़ॉन स्टोर का, कि जो आपकी शॉप है, अब वहाँ से ट्रैफिक जाएगी फौरी तौर पे। अब आपकी लिस्टिंग है 15वें पेज पे, अमेज़ॉन को नहीं पता कि वो आपके पास ट्रैफिक कैसे आ रही है, लेकिन लोग 15th पेज पे भी आपकी शॉप के ऊपर जा रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर जा रहे हैं। अब अमेज़ॉन इस चीज़ को नोटिस करता है कि यार ये 15th पेज पे है बट पीपल आर गोइंग देयर एंड बाइंग। वो क्या करेगा, आपकी लिस्टिंग को अपग्रेड करके आपको आपकी रैंकिंग ऊपर करता जाएगा, क्योंकि वो लिस्टिंग आप तो दे रहे हैं 90% ऑफ, लेकिन जो अमेज़ॉन का शेयर है वो तो उसको पूरा मिल रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि आप डिस्काउंट पे चीज़ें बेचें और उसका एक टाइम डिसाइड कर लें, उसमें आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट डिसाइड कर लें कि यस ये जो 100 आइटम्स हैं मैंने 90% ऑफ पे बेचनी है। आपके पास रिस्क कैलकुलेटेड है। एक तो ये है, इस तरह से भी आपको अच्छी रैंकिंग जो है वो मिल सकती है और आपको एक कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट के साथ आप काम कर सकते हैं। बट दिस इज वन स्ट्रैटेजी, और बेशुमार स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे एक स्ट्रैटेजी है कि आप लोगों को
रिव्यूज़ के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, बिकॉज रिव्यूज़ आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें अमेज़ॉन के अपने प्रोग्राम भी हैं, जो रिव्यू का वाइन प्रोग्राम है, वहाँ पे अमेज़ॉन आपसे चार्ज करता है पैसे, और अमेज़ॉन जो उसके फ्रीक्वेंट बायर्स होते हैं उनको बताता है जी कि आप ये प्रोडक्ट जो है वो गिफ्ट के तौर पे ले लें और आप इस पे हमें रिव्यू दे दें। तो वहाँ पे आप 100% फ्री गिव अवे, इसको कहते हैं, गिव अवे दे रहे होते हैं, और गिव अवे के अगेंस्ट उसने एक बिल्कुल न्यूट्रल रिव्यू देना है, तो उस पर भी आपको उसको भी कैपिटलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ भी हैं कि जिनको कहा तो ब्लैक हैट कहा जाता है, लेकिन वो भी एक हैं जिस पे वो लोग कामयाब होते हैं। जिस तरह एक है प्रॉक्सी मार्केटिंग। अब प्रॉक्सी मार्केटिंग जो है वो पाकिस्तान में तो खैर बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं। प्रॉक्सी मार्केटिंग में क्या होता है कि हम एक थर्ड पार्टी को कहते हैं कि ठीक है जी, आप हमारी ये जो प्रोडक्ट हैं लोगों को मुफ्त दे दें, और आप उनसे रिव्यूज़ की रिक्वेस्ट करें कि प्रोडक्ट जो है वो आप ख़रीदें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक $10 की प्रोडक्ट है, मैं अगर प्रॉक्सी मार्केटर हूँ, मैंने अपने किसी ग्रुप के ऊपर, प्रॉक्सी मार्केटिंग के ग्रुप्स हैं, वहाँ पे मैंने लिखा जी कि मैं हेडफोन बेच रहा हूँ और जो बंदा ये ख़रीदना चाहे वो 100% फ्री जो है वो हम उसको कैश बैक कर देंगे अगर आप हमें रिव्यू दे दें उसके ऊपर। बहुत सारे लोग हैं वो ख़रीदेंगे, आप उससे उसके पेपाल का अकाउंट ले लेंगे और उसको बताएंगे कि जिस दिन आप ख़रीदेंगे पैसे आप पे करेंगे। अमेज़ॉन पे पैसे उसने पे करने $10, लेकिन जैसे वो रिव्यू देगा, आप जो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं प्रॉक्सी मार्केटर हूँ, मैं बायर को, ये जो सेलर है उसको दिखाऊंगा कि जनाब ये स्क्रीनशॉट आ गया, आपका रिव्यू आया। वो 2-3 दिन इंतज़ार करेगा कि रिव्यू जेन्युइन है, उसके बाद वो क्या करेगा, उसके अकाउंट पे कैशबैक भेज दिया जाता है। दिस इज़ अनदर स्ट्रैटेजी, ऑल्दो के अमेज़ॉन इसको डिस्करेज करता है, लेकिन दिस इज़ वर्केबल, पीपल आर वर्किंग। किसी हद तक अमेज़ॉन के लिए भी बात का मुश्किल हो जाता है इसको ट्रैक करना। फिर इसमें एक और बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है, वो है जिस तरह आप कहते हैं कि क्लिक टू कार्ट। अब ये क्लिक टू कार्ट जो है वो क्या है, या ऐड टू कार्ट क्या है, यानी ATC कहा जाता है, ऐड टू कार्ट। अब ऐड टू कार्ट में ये हमारी स्ट्रैटेजी क्या होती है कि हम मैसेंजर के ज़रिए, जैसे फेसबुक मैसेंजर है, इसी तरह मैनी चैट एक सॉफ्टवेयर है, उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो मुख्तलिफ ग्रुप्स के ऊपर जो बायर्स होते हैं उनके साथ हम चैट कर रहे होते हैं, और हमारा जो एक मार्केटर है वो उनको बताता है जी कि अगर आप ये प्रोडक्ट ख़रीदेंगे तो कुछ लोगों को हम 90% ऑफ देंगे, या कुछ लोगों को हम ये प्रोडक्ट फ्री दे देंगे। आपने करना क्या, ऐड टू कार्ट करना है। अब ये हम नहीं कह रहे कि आपने पेमेंट करनी है, हम उनको कह रहे हैं जी ऐड टू कार्ट करें, और हमने एक लॉटरी निकालनी है, हमने 5 लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये दे देनी। अब जब ऐड टू कार्ट हो रहा है तो वो पूरा प्रोसेस, क्लिक थ्रू रेट भी आपका बढ़ रहा है, लोग ऐड भी कर रहे हैं, लेकिन अबंडन कर जाते हैं। यानी 100 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया, 2-4-5 लोगों को आपने फ्री दिया, बाकियों को आपने मैसेज कर दिया कि सर आपको हम 70% ऑफ दे सकते हैं, आपका वो लॉटरी में नहीं निकला लेकिन 70% हम आपको ऑफ दे सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा चलो 70% ऑफ मिल रहा है वो ख़रीद लो, तो सेल्स भी आपकी जो है वो इंक्रीज़ हो गई, लेकिन आप जो 100 लोगों ने ऐड टू कार्ट किया उसका भी बेनिफिट आपको मिला। और अमेज़ॉन ये देखेगा कि इसकी प्रोडक्ट के अंदर जान है, जो इतने लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, हो सकता है लोगों के पास अभी पैसे ना हो सकता है कि उन्होंने ऐड टू कार्ट किया, लेटर ऑन इसको परचेज़ कर लें, तो ये प्रोडक्ट जो है ये है, इसमें पोटेंशियल, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। बाद में आप बहुत सारे लोगों को कहते हैं जी सॉरी आपका जो है वो नाम नहीं आया, 1-2 लोगों को आप कर देते, ये भी टेक्निक है जो हम करते हैं। फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग क्या होती है, या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है कि मुख्तलिफ इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स हैं। आप अपने मार्केटर को कहते हैं कि यार आप ना जो टॉप के इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके जो है वो 50,000 मेंबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, 1 लाख फॉलोअर्स हैं, आप उनसे डील करें कि वो हमारी प्रोडक्ट को रिव्यू कर दें। बात का तो आपको इन्फ्लुएंसर सिर्फ प्रोडक्ट गिफ्ट करने पर ही मिल जाता है, आप उसको फ्री में प्रोडक्ट गिफ्ट करते हैं और उसको कहते हैं कि आप एक ज़बरदस्त सा रिव्यू दे दें। अब वो जो रिव्यू होता है वो आपको वीडियो रिव्यू भी मिल सकता है, वो आपको वैसे प्रोडक्ट का आपके उसके अमेज़ॉन पे जाके भी रिव्यू दे सकते हैं। उस रिव्यू के अगेंस्ट जो है वो आप उसको प्रोडक्ट देते हैं। और बाज़ बात क्या होता है,
वो अपनी स्टोरी में लगा देते हैं। 1 लाख अगर उसके मेंबर्स हैं और अगर वो कहेगा जी ये हेडफोन मैंने परचेज़ किया, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और बड़ी ज़बरदस्त प्राइस में मुझे मिल गया है और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि जो परचेज़ करना चाहे ये लिंक है, इससे जाके परचेज़ कर लें। लोग जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी रिकमेंडेशंस पर लोग यकीन करते हैं, वहाँ से आपको ट्रैफिक मिलना शुरू हो गई। तो ये जितनी मैं स्ट्रैटेजीज़ बता रहा हूँ ये बेशुमार स्ट्रैटेजीज़ हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पीपीसी है वो आपने करनी है, पेड कैंपेन जो है वो आपने चलानी है। तो मतलब यू नेम इट, देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑफ स्ट्रैटेजीज़ दैट यू कैन यूज़ फॉर योर प्रोडक्ट लॉन्चिंग। लेकिन आपने देखना है अपने बजट को कि मेरे पास कितना बजट है ब्लीड करने के लिए, आपने उसको प्लान करना है। स्ट्रैटेजीज़ तो बेशुमार हैं, लेकिन जो स्ट्रैटेजीज़ में इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, क्या आप उस इन्वेस्टमेंट को अफोर्ड कर सकते हैं? अगर अफोर्ड कर सकते हैं, पैसा आपके पास है, स्ट्रैटेजी आपके पास है, अमेज़ॉन के ऊपर रैंक करना इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। लेकिन अगर कैलकुलेशन के साथ आप आएँ, ये जो कुछ स्ट्रैटेजी हैं जिनका इस्तेमाल करके विद इन नो टाइम आप एक फर्स्ट पेज पे जो है वो आ सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच, वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी एंड वर्केबल दो। तो सर इन सब चीज़ों में आप प्लीज़ हमें ये बताएं कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर रैंकिंग ऑन अमेज़ॉन। रैंकिंग की जब हम बात करते हैं तो फैक्टर्स की लिस्ट भी लंबी है, लेकिन 2-3 जो बड़े फैक्टर्स हैं जो मेजर अमेज़ॉन जिन चीज़ों को नोट करता है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है सेल्स वेलोसिटी। सेल्स वेलोसिटी का क्या मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट बिक कितनी रही है, सबसे बड़ा फैक्टर ये है। अगर वो ज़्यादा बिक रही है, लोग परचेज कर रहे हैं, तो बाकी सारे फैक्टर्स एक तरफ और सेल्स वेलोसिटी एक तरफ। यही वजह है कि अभी जो मैंने स्ट्रैटेजीज़ का जिक्र किया, हम बेसिकली किस चीज़ को बढ़ा रहे हैं, हम मुफ्त में चीज़ें लोगों को दे रहे हैं, 90% ऑफ पे दे रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, गिव अवेज कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, एक तरफ आप चीज़ें खरीद के लोगों को मुफ्त में बांटे जा रहे हो, दूसरी तरफ आपको क्या मिल रहा है, आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो रही है। किस वजह से? सेल्स वेलोसिटी आपकी बढ़ रही है। पहले दिन ही आपने लॉन्च किया, आपकी 10 प्रोडक्ट्स निकल गई, फिर अगले दिन 10 प्रोडक्ट्स निकल गई, पहले महीने में 200-300 प्रोडक्ट्स आपने बेच दी। अमेज़ॉन कहेगा कि यार ये कमाल की प्रोडक्ट्स हैं, ये तो बड़ी ज़बरदस्त इसका रिस्पांस मिल रहा है, आपको वो उठा के पहले पेज पे, और हो सकता है करते करते आप पहले पेज पे भी पहले नंबर पर आ जाए। तो पहले नंबर पे जो लोग आते हैं उनकी फिर वो टॉप रैंकिंग में आ जाते हैं, उनकी सेल्स तो मल्टीप्लाई हो रही होती है। तो सबसे जो बड़ा फैक्टर है वो सेल्स वेलोसिटी है, जिसके ऊपर हमें काम करना है, जिसके लिए हमने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करनी है। दूसरी जो चीज़ है वो है क्लिक थ्रू रेट, जो दूसरा बड़ा फैक्टर है। क्लिक थ्रू रेट है कि मेरी लिस्टिंग नज़र आ रही है, मेरी प्रोडक्ट की तस्वीर नज़र आ रही है, डिस्क्रिप्शन नज़र आ रही है, और फर्स्ट पेज पे भी मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन मैंने लिखी हुई है, जो मेरे रिव्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ने के बाद कस्टमर उस पर क्लिक करेगा। क्लिक थ्रू रेट क्या होता है कि 100 लोगों ने मेरी लिस्टिंग को देखा है, क्लिक कितने लोगों ने किया? अगर 100 में से 90 लोगों ने क्लिक कर दिया है, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है, जो इमेजेस हैं, जो प्रोडक्ट की आपने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन की है, दैट इज़ इफेक्टिव, और लोग जो देखता है वो क्लिक किए बगैर नहीं रह पा रहा। इसका मतलब है अमेज़ॉन इसको भी पॉजिटिव सिग्नल लेता है। फिर तीसरा बड़ा जो फैक्टर है वो है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट ये है कि अगर 100 में से 90 लोगों ने क्लिक किया और 90 में से 50 लोगों ने खरीद भी लिया, तो ये एक तीसरा बड़ा सिग्नल है। इसके अलावा बेशुमार फैक्टर्स हैं, आपकी पूरी एसईओ है, आपके बेशुमार फैक्टर्स हैं कि आपने इमेजेस किस क्वालिटी के लिखे हैं, आपके टाइटल के अंदर कीवर्ड्स आपने कैसे इस्तेमाल किए हैं, वो एक लंबी चौड़ी डिस्कशन है, एक लंबी लिस्ट है फैक्टर्स की, जिनको कैलकुलेट करके अमेज़ॉन आपको रैंकिंग देता है। लेकिन बाकी सारे फैक्टर आप समझ लें कि वो 20% है, 80% आपकी जो रैंकिंग है वो इन 3 फैक्टर्स की वजह से होती है। इसलिए इन 3 फैक्टर्स के ऊपर एक नए सेलर्स को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए। राइट सर, अगर लेट्स सपोज स्ट्रैटेजीज पे भी काम कर लिया और फैक्टर्स को भी देख लिया रैंकिंग के, इसके बावजूद अगर प्रोडक्ट लॉन्चेस फेल हो जाती हैं, उसके क्या मेन रीजंस हो सकते हैं? जी, प्रोडक्ट लॉन्च का फेल होने की अगर मैं रेशो की बात करूं तो 40% प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग के ऊपर ही फेल हो जाती हैं। 40%, इट्स अ वेरी बिग परसेंटेज। और इसकी जो देखने में आया है, इसकी बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, लेकिन
जो ज़्यादातर नोटेबल रीजंस हैं वो मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगा। और मैं आपको ये बताऊँ, प्रोडक्ट जब भी फेल होती है वो हमारी गलती की वजह से फेल होती है। नेचुरली कोई प्रोडक्ट फेल नहीं होती, कहीं ना कहीं पे हम गलती करते हैं। क्योंकि पिछली एपिसोड्स में मैं ये आपसे शेयर कर चुका हूँ कि Amazon एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे लर्निंग इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग, नॉलेज इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग। लोगों के पास नॉलेज नहीं होता, उसकी वजह से उनकी प्रोडक्ट फेल हो जाती हैं। और ये एक महंगा प्लेटफॉर्म है, इस पे आपने जब प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो इस पे आपके पैसे लगने हैं। यूके में लॉन्च करनी है, 15 से 20 हज़ार डॉलर में प्रोडक्ट आपकी लॉन्च होनी है। यूएसए में लॉन्च करनी है, 30 से 40 हज़ार डॉलर लगने हैं, फिर जाके आपकी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। तो इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है हमारे पास। लेकिन जो देखने में आया कि लोगों की प्रोडक्ट लॉन्च के ऊपर ही फेल क्यों हो जाती हैं, सबसे पहली और सबसे बड़ी रीज़न वो ये है कि लोग गलत नीश में एंटर हो जाते हैं, कंपैटिटिव नीश में चले जाते हैं, यानी जिसमें ऑलरेडी कंपटीशन बहुत हाई है। हमारे पास जब लोग आते हैं प्रोडक्ट्स को लेके, वो कहते हैं जी ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च करनी है, और हम रिव्यू करने के बाद उसको बता देते हैं अपने क्लाइंट्स को कि ये प्रोडक्ट आप ना लॉन्च करें। वो कहते हैं जी मैंने अमेज़ॉन पे देखा है कि ये प्रोडक्ट तो इतनी ज़्यादा बिक रही है कि हाथों हाथ बिक रही है, और एक दिन में इसके 400 ऑर्डर यूएसए में आ रहे हैं, तो मैं तो मैन्युफैक्चरर हूँ इसका। फिर हम उसको बताते हैं कि भाई आप जिस प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हैं, इसके टॉप 10 सेलर्स जो हैं, किसी के 10,000 रिव्यूज़ हैं, किसी के 5,000 रिव्यूज़ हैं, किसी के 4,000 रिव्यूज़ हैं। और जब आप ऐसी मार्केट में दाखिल होगे जिसमें लोगों के हज़ारों रिव्यूज़ हैं, लाखों डॉलर्स वो कमा चुके हैं, बड़े बड़े जिन बैठे हुए हैं, और बाज़ वक़्त अमेज़ॉन खुद बेच रहा होता है। अब अमेज़ॉन के साथ आप कैसे compete कर सकते हैं? या वो लोग जो कि मतलब हज़ारों प्रोडक्ट्स, हज़ारों आइटम्स बेच चुके हैं, जिनके 10-10 हज़ार रिव्यूज़ हैं, उनको compete करने में तो आपकी उम्र लग जाएगी। ऐसा नहीं कि आप उनको compete नहीं कर सकते, लेकिन 10,000 अगर रिव्यूज़ हैं ना उसके, तो आप ये समझ लीजिए कि उसने कोई तकरीबन 10 लाख आइटम्स बेची होंगी, फिर जाके 10,000 रिव्यूज़ आए। आप अगर तो 10 लाख गिफ्ट कर सकते हैं तो फिर आप उसको compete करें, अदरवाइज़ आपके लिए ऊपर आना बहुत मुश्किल है। आपको एक ऐसी नीश ढूंढनी है कि जिसमें कंपटीशन ना हो। आमतौर पे सेलर सबसे बड़ी जो गलती करता है वो ये करता है कि वो ऐसी नीश में चला जाता है, ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है कि जिसका वो मुकाबला करने की सकत उसके पास होती नहीं है। तो फिर क्या होता है, 30-40 हज़ार 50 हज़ार डॉलर लगाने के बाद 2-3 महीने के अंदर वो बिज़नेस बंद करके वो कहता है कि नहीं, अमेज़ॉन के ऊपर, अमेज़ॉन फ्रॉड है, इसके ऊपर बिज़नेस किया नहीं जा सकता। तो हम कहते हैं कि आप सबसे पहले रिसर्च करें, प्रोडक्ट वो लॉन्च करें जिसमें आपके सक्सेस के 80-90% चांसेस हों। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी जिसमें 0% चांसेस थे, तो आप लाख डॉलर भी वेस्ट कर लेंगे। सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आमतौर पे सेलर सुनता नहीं बात। जब हम एज अ कंसल्टेंट बता रहे होते हैं कि आप ये प्रोडक्ट ना लॉन्च करें, उसके जी मैं इसके अलावा प्रोडक्ट लॉन्च कर ही नहीं सकता क्योंकि इसका बनाने वाला मैं हूँ, ये $30 की बिक रही है, तो मैं $3 में मैं खुद बना रहा हूँ, तो मार्जिन देखें। मार्जिन हो सकता है, लेकिन गलत नीश में जाके वो बंदा कभी भी एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट नहीं लॉन्च कर सकता। दूसरी जो बड़ी गलती होती है वो ये होती है कि आप प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं किया। अमेज़ॉन क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करता। आपने देखा, कंपटीशन भी आपने देखा कि मैंने जो प्रोडक्ट फाइंड की है उसमें 4-5 सेलर्स हैं जो बेच रहे हैं, और रिव्यूज़ भी किसी के 100 रिव्यूज़ हैं, किसी के 200 रिव्यूज़ हैं। प्रॉफिट मार्जिन भी बड़ा है कि चाइना से $5 की मिल रही है और अमेज़ॉन पे $25 की बिक रही है, और मैं अगर एक बंदा $25 की बेच रहा है, मैं उससे अगर 30% कम भी रखूं तो मेरा फिर भी मार्जिन बच जाता है। आप कहते हैं कि जी मैं तो कमाल कर दूंगा, और वाकई कमाल आप कर सकते हैं क्योंकि आपने सारे पैरामीटर्स चेक कर लिए। कंपटीशन आपने देखा वो नहीं है, डिमांड आपने चेक कर ली कि लोग इसको परचेज कर रहे हैं, आपने प्राइस देख ली कि आपको सस्ती मिल रही है, और आप उससे जो ऑलरेडी बेच रहे हैं उनसे कम प्राइस पे भी बेच के आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आपने तो गोल्ड माइन ढूंढ ली, लेकिन इसके बावजूद प्रोडक्ट फेल हो जाती है। उसकी वजह क्या है?
पीपल गेट एक्साइटेड कि कमाल की प्रोडक्ट मैंने ढूंढ ली। यस, दे आर राइट। लेकिन होता क्या है कि जब हमने सोर्सिंग में डिस्कस किया था कि बहुत बड़े स्कैम्स होते हैं। आपको जो प्रोडक्ट दिखाई जा रही है वो प्रोडक्ट आपको वहाँ अमेज़ॉन में भेजी नहीं जाती, आपने टेस्ट नहीं की। और टेस्ट भी बाज़ औक़ात क्या होता है कि आप सरसरी तौर पे टेस्ट करते हैं, आपने कुछ सैंपल्स मंगवा लिए। फॉर एग्जांपल आप छोटी सी प्रोडक्ट है स्कॉच टेप, जो कि चीज़ों को लगाने के लिए इस्तेमाल होती है, आपने उसको देखा, आपने कहा कि हाँ सोल्यूशन बड़ा ज़बरदस्त है, हर चीज़ बड़ी, लेकिन उसको लगा के चीज़ों को फिक्स करके आपने खुद नहीं देखा, प्रॉपर तरीके से आपने टेस्ट नहीं किया। अब होगा क्या कि वो प्रोडक्ट जब चली जाएगी अमेज़ॉन में, आपने प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छी बना ली, लॉन्चिंग स्ट्रैटेजी भी, लेकिन जब कस्टमर के पास गई तो क्वालिटी उसकी ठीक नहीं थी, बैड रिव्यूज़ आना शुरू हो गए। वो जो लाखों डॉलर लगाए थे वो आपके ज़ाया, क्योंकि बैड रिव्यूज़ के ऊपर अगर 5% से ज़्यादा लोगों ने आपको बैड रिव्यूज़ दे दिए कि जो कहा गया है वो चीज़ है नहीं, तो आपकी दुकान ही बंद हो जानी है अमेज़ॉन के ऊपर। अमेज़ॉन टॉलरेट नहीं करता, और बहुत सारे सेलर के साथ ये प्रॉब्लम आता है, उनकी लॉन्च फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोडक्ट तो अच्छी फाइंड कर लेते हैं लेकिन उसको टेस्ट नहीं कर पाते। इसलिए बड़ा टेस्ट जो होता है ना, कि जिस तरह इंस्पेक्शन करवाना, खुद टेस्टिंग करना, एक बड़े थॉरो तरीके से आपने टेस्टिंग करनी है, तब जाके आपकी प्रोडक्ट लॉन्च होनी है। ये एक दूसरी बड़ी गलती है। तीसरा ये है कि जब लिस्टिंग बना रहे होते हैं, देखिए लोग आपकी प्रोडक्ट के नाम से सर्च नहीं करेंगे, लोगों के कुछ सर्च टर्म्स हैं जिनको कीवर्ड्स कहते हैं, उसके ऊपर हमें रिसर्च करनी होती है। लोग कीवर्ड्स को सर्च करते हैं और आपने कीवर्ड्स ही इस्तेमाल करने हैं अपनी प्रोडक्ट के नाम के तौर पर। अगर आपने वो प्रॉपर कीवर्ड्स नहीं सर्च किए, फॉर एग्जांपल मैं एक कप बेच रहा हूँ और मैं कहता हूँ जी वो कप मोटिवेशनल कोट्स उसके ऊपर लिखी हुई हैं, और मैंने कहा जी ये मोटिवेशनल कप है। अब मैंने उसको लॉन्च कर दिया, बड़ी अच्छी स्ट्रैटेजी बनाई, लेकिन मोटिवेशनल कप को कोई सर्च ही नहीं कर रहा, तो वो चीज़ कभी भी नज़र नहीं आएगी। मुझे पहले वो सर्च टर्म्स देखनी है, कीवर्ड्स देखने हैं कि जिनका सर्च वॉल्यूम हो, जिसको कोई महीने में 8-10 हज़ार बंदा सर्च कर रहा हो, कोई लाख बंदा सर्च कर रहा हो। जब आपकी प्रोडक्ट उसी कीवर्ड पे जाएगी, लोग उसको ऑलरेडी सर्च कर रहे हैं, तो आपकी प्रोडक्ट रैंक होगी। मैं अगर ये कहूँ कि यार ये मोटिवेशनल कप जो है वो किसी के पास है ही नहीं, तो वो भाई कोई उसको सर्च ही नहीं करेगा, वो आपकी चीज़ें पड़ी रहेंगी उधर, और अमेज़ॉन भी आपको कहेगा कि भाई 6 महीने हो गए, अब इसके ऊपर जो कॉस्टिंग है 10 टाइम ज़्यादा होगी, आपके लिए जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। चौथी बड़ी गलती, लोग जब लॉन्च करते हैं, देखिए जैसे अभी लॉन्च पे हमने बात की, लॉन्च का एक टाइम पीरियड होता है 7 to 10 डेज, ये टाइम पीरियड है। लेकिन 7 to 10 डेज का मतलब एक दिन में आपने डिसाइड किया है कि मैंने इतने यूनिट, 100 यूनिट फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मैंने एक दिन में गिव अवेज करने हैं या डिस्काउंट पे मैंने देने हैं, आपने डिसाइड किया, लेकिन आपकी कोई स्ट्रैटेजी इस तरह की नहीं थी कि वो जो डिस्काउंट पे 100 यूनिट आपने बेचने थे वो बिके नहीं। अब वो बिके नहीं है तो क्या हुआ, इसका मतलब स्ट्रैटेजी आपकी गलत थी। फिर आप जो डिस्काउंटेड प्राइसेस है, या तो उसकी लोग प्राइस बहुत ज़्यादा कम रख देते हैं और वो इतनी कम होती है कि नुकसान ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो प्रॉफिट मतलब बिजनेस सस्टेनेबल नहीं रहता, या वो प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा होता है, यानी आपने 10% ऑफ कर दिया। भाई 10% ऑफ पे कोई भी नहीं खरीदेगा, आपकी प्रोडक्ट पे रिव्यूज़ नहीं है, कोई बंदा क्यों खरीदेगा। तो हमें उस चीज़ को देखना है कि एक तो हमारा जो टाइम पीरियड है वो 7 to 10 डेज़ का होना चाहिए। कुछ लोग 4 दिन की लॉन्चिंग करते हैं, भाई 4 दिन में आपकी सेल तो ऊपर गई, लेकिन अचानक जब वो नीचे चली जाएगी तो फिर वो आपकी जो रैंकिंग है बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाए। 7 to 10 डेज इज़ अ सेफ पीरियड। आपकी लॉन्चिंग इस तरह से प्लान करनी है। आप अगर अपना बजट कम करना चाहते हैं तो एक दिन में 100 यूनिट ना गिव अवे करें, 50 कर लें, लेकिन बजाय 4 दिन के उसको 8 दिन पे ले जाएं, उसको 10 दिन पे ले जाएं। इन चीज़ों को आपने जो है वो देखना है। इसके अलावा भी बेशुमार ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से प्रोडक्ट्स फेल हो जाती हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं। इसमें अगर मैं कहूँ तो प्रोडक्ट लिस्टिंग लोगों की बेहतर नहीं होती। प्रोडक्ट लिस्टिंग आपकी ऑप्टिमाइज्ड होनी चाहिए, आपको A+ कंटेंट इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। जो आप इमेजेस इस्तेमाल करें वो प्रोफेशनल और गाइडलाइन के मुताबिक इमेजेस होने चाहिए। बाद का लोग मोबाइल से तस्वीरें खींच के अमेज़ॉन पे लगा देते हैं, वो कभी भी रैंक नहीं होगा।
वो डिसअप्रूव हो जाएंगे। तो इस तरह की गलतियां आपने नहीं करनी। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो सेलर्स करते हैं और उनकी प्रोडक्ट लॉन्च फेल हो जाती है। इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना। वेरी इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू सो मच। आखिर में सर, न्यू सेलर्स को कोई एडवाइस आप देना चाहें? मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। प्रोडक्ट लॉन्च के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप लॉन्च करें तो अपनी लॉन्च को 3 हिस्सों में, 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लें। ये वो स्ट्रेटजी है जो हम काम करते हैं, जो हमारे लिए सक्सेसफुल है। पहली स्ट्रेटजी जो फर्स्ट स्टेज है, उस पे आपने डिस्काउंट करने हैं। आप डिस्काउंट के लिए आपने गिव अवे एंड डिस्काउंट, फर्स्ट स्टेज, कि आप डिस्काउंट पे जिस तरह वो डील्स की वेबसाइट है उस पे काम करें, सोशल मीडिया पे जाएं, वहाँ पे बताएं जी कि हम डिस्काउंट दे रहे हैं, फ्री गिव अवेज दे रहे हैं। आपको जो है वो प्रॉक्सी मार्केटिंग अगर करवानी है तो रिस्क लेकिन करवानी है वो कराएं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कराइए, पेड अगर आपने फेसबुक के ऊपर कैंपेन करनी है वो चलाइए। दैट इज़ फर्स्ट स्टेज। ये चीज़ क्या करेगी, ये आपको कुछ रिव्यूज़ मिल जाएंगे, सेल्स वेलोसिटी मिल जाएगी, ये तो चंद दिनों में, लेकिन आप इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते। 7 से 10 दिन का ये काम है। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब लोगों ने परचेज़ कर लिया, कुछ लोग परचेज़ भी करेंगे क्योंकि रैंकिंग तो साथ साथ इम्प्रूव हो रही है, और जो शुरू के बायर्स होते हैं, आपके शुरू के क्लाइंट्स होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। उनको इतनी कमाल कस्टमर सर्विसेज दें कि वो आपके फॉर लाइफ कस्टमर बन जाए। फिर वो क्या करेंगे, आपके स्टोर पे आके वो देखेंगे कि इसकी और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी नहीं भी मार्केटिंग कर रहे वो भी आपसे खरीदेंगे। उसके लिए आपको आउट ऑफ द वे जाना पड़ता है। आप जाइए, कस्टमर से क्वेश्चन करें, उनसे पूछें जनाब फीडबैक लें, आपने हमारी प्रोडक्ट ली थी, कैसा लगा आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उससे क्या होगा कि वो रिव्यू भी देगा, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। फिर आप कुछ दिनों के बाद कुछ आप उसको छोटा मोटा कोई गिफ्ट भेज दें, कोई कूपन कोड भेज दें, उनको कह जी आप ये हमारी प्रोडक्ट है, इसको अगर आप परचेज़ करना चाहें तो ये आपके लिए 50% है। अब वो बंदा क्या करेगा कि यार वो $10 की मुझे $5 में मिल रही है, चलो मुझे अभी नहीं ज़रूरत, फिर भी मैं ले लेता हूँ, अच्छी चीज़ है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन के ऊपर आपने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना। जो कस्टमर पहली दफ़ा मिल गए वो तो डिस्काउंट की वजह से मिल गए, उनको अब आपने रिटेन करना है थ्रू कस्टमर सर्विसेज। तो हम इसकी भी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि सिर्फ कस्टमर ग्रैब करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनको रिटेन करना उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए कस्टमर जो केयर आप समझ लीजिए, जो आपका जो डिपार्टमेंट हो, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन वाला जो डिपार्टमेंट है, उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा जो है वो काम करना है। और तीसरी स्टेज पे हम कहते हैं कि पीपीसी कैंपेन रन करें, पेड कैंपेन रन करें। इन चीज़ों को इस तरह से अगर डिवाइड कर लें, कुछ लोग शुरू में पीपीसी रन कर देते हैं, उसमें क्या होता है कि पीपीसी जब आप रन करते हैं, लोग देखते हैं ऐड, फिर ऐड पे क्लिक करके आपके लिस्टिंग पे जाते हैं, लिस्टिंग पे रिव्यू 0, लिस्टिंग पे सेल कोई नहीं। वो क्लिक किया, आपको पैसे तो पड़ गए लेकिन वो बंदा ख़रीदेगा नहीं। पीपीसी उस वक्त लॉन्च करें जब आपके 5-10 रिव्यूज़ भी हों, आपकी कुछ सेल्स भी हों, और जब बंदा आएगा वो पेड कैंपेन के ज़रिए आएगा तो वो फिर आपसे चीज़ें परचेज़ करेगा। तो ये एक आप समझ लीजिए कि स्ट्रैटेजी है जो हमने डिज़ाइन की हुई है और इसको हमने इम्प्लीमेंट करके भी देखा है, बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। अगर आप प्रोडक्ट लॉन्च को प्लान करके, इवेंटफुल करके इसको जो है वो आप लॉन्च करें तो देन आप एक अपनी प्रोडक्ट को सक्सेस स्टोरी बना सकते हैं। लेकिन अगर इसमें आप ज़रा थोड़े से केयर फ्री हो गए, जिसमें आपने थोड़ी सी इग्नोरेंस कर दी, प्रॉपर प्लान ना किया, तो ये लॉन्चिंग स्टेज ही डिसाइड कर देती है कि आपकी प्रोडक्ट कामयाब होगी या नाकाम होगी। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी, तो थैंक यू सो मच सर। और नाजरीन, यकीनन जिस तरह से हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का सिलसिला बढ़ रहा है, हमारी जो लर्निंग है वो और इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होती जा रही है। सो कांट वेट सर फॉर द नेक्स्ट एपिसोड और फॉर द फर्दर लर्निंग। सो नाजरीन, आखिर में हम आपसे यही कहेंगे कि हमारी जो YouTube चैनल है, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने फीडबैक ज़रूर हम तक पहुंचाएं कमेंट सेक्शन में, ताकि मज़ीद आने वाले एपिसोड्स हम उन्हें मज़ीद बेहतर बना सकें। इसी नोट के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।